सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु अपने तो संगी है। सतगुरु अपने तो संगी है। नाम भजन मन चित में गाओ। नाम भजन मन चित में गाओ। ओ जीवन के संगी है। ओ जीवन के संगी है। सतगुरु मेरे सतसंगी हैं। सतगुरु मेरे सतसंगी हैं। गुरु का रूप अलौकिक प्यारा। गुरु का रूप अलौकिक प्यारा। प्रकट हुआ गंगा का किनारा। प्रगट हुआ गंगा का किनारा। सतगुरु निर्मल धाराए। सतगुरु निर्मल धारा है। गंगा का पावन किनारा है। गंगा का पावन किनारा है। दरियानों की अनुपम प्यारी। दरियानों की अनुपम प्यारी। और पहाड़ी उससे न्यारी। और पहाड़ी उससे न्यारी। निर्मल देश बसाया है। निर्मल देश बसाया है। सतगुरु का जन्मय स्थान जहाँ। सतगुरु का नाम स्थान जहाँ। वहाँ गंगा जी की दया है। वहाँ गंगा जी की दया है। निर्मल भवन अलौकिक सुंदर। निर्मल भवन अलौकिक सुंदर। कुटी भी उपवन में बनाया है। कुटी भी उपवन बनाया है। सतगुरु की बहुत बड़ी दया है। सतगुरु की बहुत बड़ी दया है। ऐसे सतगुरु मिले न सबको। ऐसे सतगुरु मिले न सबको। कांचन उनकी काया है। कंचन उनकी काया है। सतगुरु मन मंदिर समाया है। सतगुरु मन मंदिर समाया है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, मालिक का आज पावन जन्मदिन है। चाहे हमेशा का जन्मदिन मान लो या पुनः जन्मदिन मान लो, पर आज उनका जन्मदिन है। हम सब जन्मदिन मनाते हैं, तेरही कराता भंडारा दसवां नहीं मनाते। तो आज उनका जन्मदिन है
और पावन जन्मदिन है, निर्मल जन्मदिन है, तो निर्मल पावन जन्मदिन उनका है यार। ते पावन जन्मदिन जन्म कहाँ हुआ? ये जन्म गंगा जी के किनारे नया मानव पोल, नया कपड़ा बदला। कपड़ा किस तरह का? यंग नौजवान चलने फिरने के लायक, इस तरह का कपड़ा जो प्रेमियों सुरतों को नामदान देता हो, जन्म मरण से पूरे करता हो, जन्म मरण से मुक्ति दिलाता हो और सबकी आयु बढ़ाता हो, उसको अपने लिए आयु की क्या कमी है या पोलों की, मानव पोलों की क्या कमी है? उन्होंने अपने मानव पोल को निर्धारण किया और नया मानव पोल बदला। तो नए जन्म में, नए कपड़े में, नए मानव पोल में परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, उन्होंने पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा जी के किनारे अपना नया कपड़ा, नया मानव पोल मंदिर तैयार किया, बदला, तैयार किया। नया कपड़ा, नया मानव पोल और बराबर दर्शन दे रहे। कपड़ा तो वही था, उड़ते हुए गए, उतर गए और फिर चमाचम, फिर लपालप, यहाँ बाबा जय गुरुदेव, वहाँ सतगुरु जय गुरुदेव, यहाँ तुलसीदास, वहाँ तुलसीराम, फर्क कितने हैं? तो प्रेमियों, अब मानने वाले, उनके प्रेमी आंधी जब चलाएंगे तब जाएंगे, और जो उनके मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो अंदर में देख रखा है, वो तो चले जाएंगे। तो सतगुरु का जो है अच्छा पावन निर्मल जन्मदिन, गुरु महाराज ने बताया और दिखाया था कि मैं किस तरह कहाँ गया हूँ और कहाँ पर अपनी नई कुटी बसाई, अपना नया सब कुछ बनाया, तो अपना नया मानव पोल भी बनाया। तो ये बताया जाता है, कहा जाता है, नया मानव पोल, नया कपड़ा, पर सब कुछ पुराने हैं, नया कुछ नहीं। सब कुछ पुराना है लेकिन कहने के लिए नया है। तो सतगुरु ने क्या क्या बताया है, क्या क्या समझाया है, वो तो समझना ही पड़ेगा। अगर राम जी इस धरा से उठ करके चले जाएं तो ये धरा बेकार हो जाएगी, प्रभु से विहीन हो जाएगी। तो इसी तरह स्वामी सतगुरु कहीं जाते नहीं, वो बराबर बताते रहते हैं और सतगुरु आने ही वाले हैं, आएंगे, नामदान भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा और परिवर्तन भी होगा। जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं, अब तक 11 साल बीत गया, लोग परिवर्तन कर लेते और कह देते कि हमने परिवर्तन किया, लोग कर लेते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कब डेट है, कब तारीख है, कब समय है, कब होगा, कब नहीं होगा, यही नहीं पता, तो परिवर्तन क्या करेंगे? वो केवल महाराज बने बनाए, क्योंकि गुरु महाराज के आगे पीछे घूमते रहे तो वो महाराज हो गए। और जो गुरु महाराज से दूर रहा, दूर भजन करता रहा, सब कुछ देखता रहा, सब कुछ जानता रहा, उसको तांत्रिक बता दिया। तो प्रेमियों,
मिलेगा तो उसी के पास जो तांत्रिक, वो तंत्र विद्याओं को जोड़ेगा, मंत्र विद्याओं को जोड़ के, सब सिद्धियों को जोड़ करके अवधूत बढ़िया बैठ गया और पलथी मार करके तुम भी बैठ जाओ गंगा की रेती में और अंदर की ज्योति जला दो। प्रेमियों, तुम लोगों को पूछना चाहिए कि बाबा जी 11 साल से बाबा बने हो, 15 साल से बाबा बने हो, जरा हमारा भी चकमका दो, जरा हमारा भी इसको चमचमा दो, एक अंगूठा रखो। कहते हैं सत्पुरुष का अंगूठा छू जाने से सारा काम बन जाता है। जब आप अनामी पुरुष सत्पुरुष हो तो जरा हमारे मत्थे पर अंगूठा रखो और हमारा चमचम करवाओ, अंदर में दिखाओ उस शीशे में रूप। और नहीं हो तो ये जनता को क्यों भरमा रहे हो, क्यों फंसाए हुए हो, हैं? कहाँ ले जाओगे, किस 84 के खंड में गिरोगे? गुरु महाराज ने बताया था कि काल के जीवों ने नामदान ले लिया, वो तुम्हें यहाँ फंसाएंगे। और गुरु महाराज ने कहानी भी सुनाई थी कि एक बहेलिया था, बहेलिए ने दाना डाला, जाल बिछाया और उसमें बहुत से कबूतर आकर के फंस गए। तो महात्मा जी गए, उनको दया आ गई तो उन्होंने उसमें से कबूतरों को छुड़ाया और पढ़ाया। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर के हम इसमें नहीं फंसेंगे। पर प्रेमियों, बहेलिया आया, जाल बिछाया, लालच में आकर के घपाघप फूस गए और फंस गए, सब फंस गए। अब सब फंस गए तो अब सोच रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि गुरु महाराज हैं और अभी आने ही वाले हैं, आएंगे। अगला कह रहा है कि अनुभव पूरी तरह से होता है, दिखाई सुनाई पड़ता है। अगला कह रहा कि हमने गुरु महाराज को अंतर में देखा, ये बोल रहे हैं। गुरु महाराज बता रहे हैं यूक्रेन का बम जो है तेज से दगने वाला। तो सोचते हैं यार, हमने तो कभी देखा नहीं और ये सब झूठ किस लिए बोलेंगे? एक बोल देगा तो क्या सब बोल देंगे? झूठ किस लिए बोलेंगे? तो प्रेमियों, आप सबको समझना चाहिए, बूझना चाहिए कि गुरु महाराज ने जो कुछ बताया उस काम को करेंगे। गुरु महाराज इसी धराधाम पर हैं, प्रेमियों से मिलते भी हैं, लेकिन प्रेमी उन्हें ना समझ पाते हैं और सद्गुरु तो सब कुछ समझते ही रहते हैं। प्रेमियों से मुलाकात हुई और चुप करा दिया कि देखो बच्चा नाम नहीं लेना, वो अलग की बात। लेकिन अगर प्रेमियों से उस तरह मिलते तो अब तक हल्ला मच जाता, अब तक जो है कोलाहल मच जाता कि गुरु महाराज वहाँ मिले वहाँ मिले। तो गुरु महाराज अभी उनका समय नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे वो मिलने आएंगे, अपना काम करेंगे। जब उन्होंने नया मानव पोल नया कपड़ा बदला है तो उस नए कपड़े से काम करेंगे। तो ये गुरु महाराज का पावन जन्मदिन है। हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं, जाने की तारीख नहीं मनाते। जन्म से मतलब है और आने जाने की जब तारीख एक हो जाती है तो जन्मदिन ही मनाया जाता है, जाने की तारीख नहीं मनाई जाती। जाने की तारीख अपने सद्गुरुओं की महंत लोग मनाते हैं, जो महंत होते हैं कि बराबर बताते रहते कि हमारे गुरुजी चले गए, हमारे गुरुजी चले गए। क्योंकि गुरुजी को तो उन्होंने देखा ही नहीं कि गुरुजी कहाँ गए, अंदर में कहाँ पहुँचे, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए गुरुजी। अब गुरुजी को अंदर से आँख बंद करके देखते कि गुरुजी इस धराधाम पर कहाँ गए, या सत्यलोक धाम चले गए, या अलख दो धाम चले गए, अगम धाम चले गए, या नानी धाम चले गए। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज से पहले अलख अगम अनाम का किसी ने भेद नहीं खोला, सत्य नाम तक बताते रहे। गुरु महाराज आए, इन्होंने अलख अगम अनाम का भी भेद खोला
कि अनामी भी प्रभु है, तो धीरे धीरे भेद खुलता है और धीरे धीरे सब कुछ होता है। जैसे कहते हैं कि माया बस यही है, अरे भाई कैसे? बिना माया की साया नहीं, बिना माया के कोई साया नहीं। और जहां माया नहीं होगी, इस तरह सूर्य के प्रकाश के भांत होगा निर्गुण निराकार, इस तरह का। और जहां माया रानी है तो माया रानी की साया से सब कुछ बना हुआ है, बस आए पूरी दया कृपा होगी तो प्रेमियों समझने की जरूरत है। साचे सत्संत गुरु के चरणों में बैठने की जरूरत है और उनके साथ चलने की जरूरत है। तो प्रेमियों, जो कुछ हमारी डायरी में लिखा है, गुरु महाराज ने लिखवाया है, वो अनुभव की डायरी अब तो लिखते नहीं, पहले लिखते थे। उसी डायरी से कुछ छोटा मोटा सुनाएंगे आपको। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। ये 25/10 सन 2013 की प्रार्थना है, अंतर प्रार्थना है। जैसे पहले सालिक जयराम जी मिश्रा बनारस वाले गुरु महाराज के आदेश से लिखते थे, उसी तरह मैंने गुरु महाराज के अंतर आदेश से लिखा है। क्या है? सतगुरु गुणगार अति भारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, डूबता हूँ मैं भवधारा में, मुझको ले उबारी, मुझको ले उबारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, कालने मायास फंस फंसाया, काल ने में फांस फंसाया, घूमाऊ चारिवारी, घूमो चारिवारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, डूबता हूँ मैं भावधारा में, डूबत हूँ मैं सतगुरु ले उबारी, सतगुरु ले उबारी, रोगया लौकिक ऐसे लग गए, रोग लौकिक ऐसे लग गए, जैसे सांप फसारी, जैसे सांप फसारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, पीऊ जीव को साधो सतगुरु, जीव जीव को साधो सतगुरु, खोलो द्वार केवारी, खोलो द्वार किवारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, सतगुरु गुणगार अति भारी, लगन युग
सतगुरु गुनागार अति भारी। सतगुरु गुनागार अति भारी। जीव अपना हर ले स्वामी। जीव अपना हर ले स्वामी। मन रावण को मारी। मन रावण को मारी। सतगुरु गुनागार अति भारी। सतगुरु गुनागार अति भारी। सदेश चरणन जाली पुटेंगे। साथे सतगुण जाल पटेंगे। छूटे जगत झंझारी। छूटे जगत झंझारी। सतगुरु गुनागार अति भारी। सतगुरु गुनागार अति भारी। सत्य देश में जाली पटेंगे। सत्य देश में जाल पटेंगे। छूटे जगत झंझारी। छूटे जगत झंझारी। सतगुरु गुनागार अति भारी। सतगुरु गुनागार अति भारी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने छोटी छोटी वंदनाएं प्रार्थनाएं बहुत कुछ लिखाई और बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ समझाया। आज उनका जन्मदिन है तो इस जन्मदिन को हम मनाते रहेंगे। अभी जब तक नहीं आए तब तक और आने के बाद भी। आने के बाद तो डबल टिबल हो जाएगा। जिस दिन आएंगे उस दिन को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और जन्मदिन भी मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम बढ़ जाएगा जिस दिन आएंगे। और आज सोच रहे थे कि आज आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था, अपना संसातों में लेकर के कि बच्चा आ गए, चलो क्या बना है कुछ खिलाओ पिलाओ और काम होगी, सारा काम होगा। लोग सत्संग सुनाते, नामदान दे देते, हम लोगों का पट्टा नया हो जाता, रेनू हो जाता और उसके बाद में लगती धुआंधार दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम धम धमा चौकड़ी। सब आस लगाए बैठे हैं कि गुरुजी आएंगे और हम जिंदा हाजिर नाजिर मानने वालों की जनसंख्या बहुत। पर क्या करें बेचारे, रोटी सेकने के चक्कर में अगर बड़ेला वाले मिल जाएंगे तो हमारी रोटी कम फूलेगी, अगर उसमें मिल जाएंगे तो हमारा ये काम कम होगा। अरे भाई, हम गुरु के बंदे, गुरु के मिशन में लगो। जहाँ अनुभव अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े, सुमरन ध्यान भजन बने, वहां जाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सुमरन ध्यान भजन बने, जहाँ अनुभव अनुभूति हो उनसे मिलो, साध का संग करो। स्वामी जी महाराज ने समझाया और बताया, तुमने नाम दान लिया है मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अनुभव अनुभूति के लिए, दिखाई सुनाई पढ़ने के लिए। फिर दिखाई सुनाई पढ़ने के लिए जाओ, वहां पहुंचो जहां दिखाई सुनाई पड़ता हो, सच्चा सुमरन ध्यान भजन बताया जाता हो, सच्ची आराधना प्रार्थना वंदना होती हो और सच्ची माया का दांव भी हो। माया देवी क्या करती हैं? बड़ी खुश, जब खुश हो गई तो जाओ जाओ क्या ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। गुस्सा हो गई तब तो फिर सारा मामला झंझट। तो प्रेमियों, अभी क्या है, ये सूरत क्या कैसे सुनती है? शंखनाद सुन घंटा घड़ी में, शंखनाद
सूरत शब्द संग एक लड़ी में, सूरत शब्द संग एक लड़ी में। गुरु महाराज की दया कृपा हो सूरत जाग गई, अंदर का घटपट खुल गया और उसने शंख का नाद सुना, शंख की आवाज सुनी और घंटा भी सुना। एक घड़ी, जब एक घड़ी घंटा शंख का आवाज सुना तो सूरत शब्द के संग हो गई, एक सीधे में हो गई। सूरत और शब्द के संग हो गई और जब सूरत शब्द के संग हो गई तन मन सुन्न शिखर समसेनी, तन मन सुन्न शिखर समसेनी। प्रातः काल सुमंगल ब्रह्म पद सेनी, प्रात काल सुमंगल ब्रह्म पद सेनी। पहले जब घंटा शंख सुना तो राम प्रभु के यहाँ पहुंचे, राम प्रभु का दर्शन किया और घंटा शंख को सुना, खूब आनंद लिया। उसके बाद में वो प्रातःकाल तन मन शून्य शिखर की तरह हो गया, तन मन जो है पहाड़ की तरह हो गया, शिखर की तरह हो गया कि एकदम से शून्य हो गया, एकदम से अस्थाई हो गया और मन बुद्धि चित्त उधर लग गया। ये अस्थाई हो गया, मन बुद्धि चित्त उधर लग गया और प्रातःकाल सुबह का सूर्य देख रहा है अंदर में और जैसे लगता है कि प्रातः काल है, सुबह होने वाली। और ये ब्रह्म पद को से रही है, ब्रह्म पद को देख रही है, ब्रह्म पद पर जा रही है, ब्रह्म पद को से रही है, ब्रह्म पद को देख रही है। सूरत ताता रात मोहे नींद न आई, रात रात मोहे नींद न आई। शैल शिखर में सूरत समाई, शैल शिखर में सूरत समाई। प्रेमियों वो कहती है सूरत, जीवात्मा साधक प्रेमी कहते हैं कि रात में मुझको नींद नहीं आई। बंकनाल में होते हुए शैल शिखर में हमारी जो है सूरत समा गई, चढ़ गई, अंदर में चली गई और वहां उसको नींद नहीं आई। सूरत समा गई अंदर में चली गई, धस गई, उसको नींद नहीं आई। पूरे रात भर उसी तरह से लगी रही। सुनता तान मेरे दंग ब्रह्म पद, सुनत तान मेरे दंग ब्रह्म पद। फटक शिला सतगुरु मुकाम पर, फटक शिला सतगुरु काम पर। अब उधर जब गई है तो उस तरफ उसको मृदंग सुनाई पड़ रहा है, बादलों की गरज और मृदंग, बिजली चमचम चमक रही है और वो पहुंची है। कहाँ पहुंची है? फटिक शिला सतगुरु मुकाम पर, सतगुरु का वहां मुकाम है। फटिक शिला पर ब्रह्म पर सतगुरु बैठे, ब्रह्म पर सतगुरु बैठे हुए, वहां फटिक शिला पर वो पहुंच गई। सतगुरु मुकाम, सतगुरु मुकाम फटक शिला पर पहुंची है। अब फटक शिला पर पहुंच जाने के बाद अब क्या होगा आगे सतगुरु ही बतलाए। गरजत ताना सुनावत बे
लाल मुकाम बहे त्रिवेणी, लाल मुकाम बहे त्रिवेणी। गड़ 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 बादल गरज रहे। उस गर्जना को सूरज सुन रही है। लाल मुकाम है, लाल देश है, त्रिवेणी बह रही है। जैसे प्रयागराज इलाहाबाद में उसी तरह की त्रिवेणी ऊपर में बह रही है, जिसमें बालू धूल मिट्टी का कोई कण नहीं, बिल्कुल पक सफेद साफ सौम्य। वहाँ लाल प्रदेश में जो त्रिवेणी है वो बह रही चल रही है और सब प्रकार की दया कृपा वहां बरस रही है। तसकीब थाय पर सुहाई, तसकीब था पार सुहाई। सतगुरु अंडलोक बतलाई, सतगुरु अंडलोक बतलाई। वो कहने सुनने में नहीं आता, ना कहने में आता ना सुनने में आता है। इतना बड़ा है कि ना लिखने में आता है। गोस्वामी जी ने कहा, सात समंद की मस करूं, लेखनी सब बन रहा है। सारे वन जंगल को लेखनी बना दिया जाए, फिर भी उसकी महिमा लिखी नहीं जा सकती है। तो उसी तरह वो बता रहे हैं कि वहां निर्मल और पवित्र सब कुछ, और सद्गुरु ने बताया कि ये अंडलोक है। सद्गुरु ने बताया ये अंडलोक है। अब आगे कहाँ जाती है? दसी द्वार दुई मुख दरवाजा, दीवार दुई मुख दरवाजा। किंगरी सरंगी बाजे बाजा, किंगरी सारंगी बाजे बाजा। आगे पार ब्रह्म की तरफ चलती है। वहां वो धसी, उसमें गई तो दो मुख दरवाजा, दो मुख दरवाजा है और किंगरी सरंगी बाजा बज रहा है। इसीलिए इसी तरह हर जगह दरवाजे हैं, तो दरवाजों का पूछा जाता है। तो बड़े बड़े महंत जो हैं, बड़े बड़े संत जो बन गए हैं, वो कुछ बताते नहीं प्रेमियों की कि कितने दरवाजे कितने नहीं। आओ सत्संग सुनो, गठरी बांधो, रुपया लाए हो दे दो और आप चले जाओ। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी पता नहीं, सत्संग सुन लो। ऐ प्रेमियों, ये दो मुख दरवाजा है। किंगरी सरंगी बाजा वहां बजता है। सतगुरु सागर लहरे भारी, सतगुरु सागर लहरे भारी। मान सरोवर की गति न्यारी, मान सरोवर की गति न्यारी। प्रेमियों, सतगुरु कह रहे हैं वहां सागर बहुत बड़ा है, जिसकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही, लहरें भारी। इसी को भवसागर कहते हैं, इसी को तरनतार सागर कहते हैं, इसी को मानसरोवर कहते हैं, इसी को मुक्ति का द्वार कहते हैं। यही स्नान कर लेने के बाद सूरज जीवात्मा निर्मल पवित्र हो जाती है, सारी मैलाई उतर जाती है। उसके बाद में शाम को पूछेंगे लोग कि एक बार मैलाई उतर गई, हम चले गए, अब दोबारा गए नहीं, तो दोबारा जरूरत होगी तब तो जाओगी। क्या गुरु महाराज ने बताया कि 2 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, 6 बार जाओगे? अगर जरूरत होगी तो एक ही बार जाओगे, एक बार में काम हो गया तो उससे आगे जाओगे, इधर का उधर उधर का उधर,
और फिर नृत्य पर आने जाने लगोगे, आने जाने का रास्ता हो जाएगा। रोज गए रोज गए रोज गए, ऐसा रास्ता हो जाएगा। तो मानसरोवर की गति न्यारी, जो कहने सुनने में वर्णन करने में नहीं आता, बड़ी गति न्यारी। सीढ़ी चमके चपला जैसी, सीढ़ी चमके चपला जैसी, जल की खनक सरंगी जैसी, जल की कनक सारंगी जैसी। सीढ़ी जो है, जो चमक रही है, वो तलवार की धार की तरह, चपला मतलब तलवार की धार की तरह चमक रही है सीढ़ियां, चम 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 चम। और जल की जो खनक है, जल में जो उछाल है, जो उमंग है, जब आप सागर किनारे जाते हैं तो लहर आती है, तो उसमें शब्द उठता है। उसी तरह वहाँ जो शब्द है, जो लहरें हैं, वो भारी हैं। और सारी चीजें निर्मल पवित्र हैं। जल की खनक सरंगी की जैसी है, जैसे मानो कि सरंगी बज रही है इसी के अंदर। सरंगी तो दूर बज रही है, पर उसमें लगता है कि सरंगी इसी के अंदर बज रही है। निर्मल जल धारा दिखलाए, निर्मल जल धारा दिखलाए, कथना कछु वरन नहीं जाए, कथना कछु वर्ण नहीं जाए। निर्मल जल धारा, बिल्कुल जैसे पहुंचे आपने देखा, कहा बहुत बढ़िया, आपकी बहुत साफ है कल्याणी का जल, खूब डुबकियां मारेंगे, आनंद लेंगे। लेकिन और कभी बरसात में पहुंच गए, रे बहुत गड़बड़ है, तो बरसात में जब भी आएंगे आपके ऊपर कूड़ा कचरा होगा, लाद करके जाएंगे तो गंदा दिखाई पड़ेगा, और जब आप साफ रहेंगे तो भी साफ दिखाई पड़ेगा। इस तरह की चीज है। नाम नाव का नाविक न्यारा, नाम नाव का नाविक न्यारा, श्वेत पुरुष है सुगंधित धारा, श्वेत पुरुष है सुगंधित धारा। प्रेमियों, नाम की नौका और नाविक भी न्यारा है। श्वेत पुरुष है, सुगंधित उसकी धारा। श्वेत पुरुष इधर बैठे हुए हैं, नाम की नौका इनकी लगी हुई है और ये पार उतार रहे। दूसरा भी कोई पार उतारने वाला नहीं लगा। परम संत सदगुरु जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव ही पार उतार रहे हैं, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ही जय गुरुदेव नाम को जगाया है, उनको ही पावर मिली है, तो वही ये काम करेंगे। दूसरा काम करने वाला कोई नहीं होता। जो मकान महल मटारी जिसका होता है उसी का होता है, किसी दूसरे का नहीं। अब मुझे जो कुछ मिला है मुझे ही बुलाया जाएगा, किसी दूसरे को बुलाया नहीं जाएगा। तो उसी तरह प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम में पावर गुरु दादा महाराज ने गुरु महाराज को दी, तो गुरु महाराज ही नैया को पार लगाएंगे। किसी दूसरे को याद करोगे और को बिठा लोगे, काम नहीं बनेगा। तुम कितनों भी जय गुरुदेव नाम लो, चिल्लाओ, पुकारो, आने वाला नहीं, क्योंकि जय गुरुदेव नाम से उसकी कोई सिद्धि हुई नहीं, संतुति हुई नहीं, ऊपर में बातचीत हुई नहीं कि इसी नाम से तुम्हारा भी, इसी नाम से तुम्हारा भी। एक नाम का एक नाविक होता है।
महारती सुरते गाती, महाआरती सुरते गाती, सतगुरु देख बहुत हरसाती। सतगुरु देख बहुत हरसाती। वहाँ झूले पड़े हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े कारीगर और बड़ी बड़ी गेट, बड़े बड़े सुगंधित गेट, फूलों की कारीगरियाँ सब कुछ बनी है। और वहाँ थाल में आरती लेकर के महाआरती जो सुरते गाते, सुरते जीवात्मा हमारे तुम्हारे के लोगों, जैसे हम लोग यहाँ भी गाएंगे, स्वामी जी महाराज की आरती उतारेंगे, उसी तरह वहाँ स्वामी जी महाराज की आरती सुरते जो है प्रेमी जन उतारते रहते हैं, गाते हैं। और सदगुरु को देख करके बड़ा खुश होती, बड़ा आनंदित, बड़ा मंगलमय होता है। चंद्रमुखी एक चंदा तारा, चंद्रमुखी एक चंदा तारा, जिसका कोई नवारा पारा, जिसका कोई नवारा पारा। चंद्रमुखी एक चंदा तारा, जिसका कोई वारा पारा नहीं। और वो किस तरह के हैं? त्रिमुख, तीन मुख मंडल राज्य, जैसे ब्रह्मा जी के एक मुंह ये सामने, एक इधर एक इधर, त्रिमुख तीन मुख मंडल राज्य, तीन मुंह। और किंगिरी सरंगी मुंह से बाजे, उनके मुंह से किंगिरी सरंगी बजता है। और 10वें द्वार पार एक धामा, महाकाल का यही मुकाम, ये 10वां दरवाजा है, यही मुक्ति मिलती है। इसके पार चलोगे तो महाकाल का दरवाजा, महाकाल, तो महाकाल के यहाँ चलेंगे तो महाकाल प्रभु अपनी दया दुआ करेंगे, महाकाल प्रभु अपने दर्शन देंगे, महाकाल प्रभु सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। और महाकाल प्रभु सब कुछ समझाते। सत्य गुरु जय गुरुदेव। जानो रे मानो संतों की बाणी, जानो रे मानो संतों की वाणी, बनो मत मूढ़ नारी, बनो मत मूढ़ नारी। संत शिरोमण सतगुरु होते,
लो जान गुरु का काज सिर धारो ज्ञान गुरु का काज सिर धारो जी गुरे से क्या आशा तारो निगुरे से क्या आशा तारो नाम चमक अंतर में देखो नाम चमक अंतर में देखो नाम सकल है जहाजय प्रेमी नाम सकल जहाज प्रेमी मानो रे संतों की तुम बाणी मानो रे संतों की तुम वाणी सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरुदेव गुरुदेव प्रेमियों महाकाल का मैदान है और महाकाल का मैदान है। उधर भंवर गुफा है। भंवर गुफा में महाकाल पुरुष रहते हैं, वही उनका स्थान है। उज्जवल सूर्य प्रकाश निशाना उज्जवल सूर्य प्रकाश निशाना बंसी बाजे उनके धामा बंसी बाजे उनके धाम उज्जवल सूर्य है, प्रकाश निशाना है, प्रकाश परमाना है और बंसी उनके धाम में बसती रहती है। अनावर्त 24 घंटे बंसी बसती रहती है और उज्जवल सूर्य है। चश्म चार चिरनाब्ज खिड़कियां चार चिरनाब खिड़कियां पचवे पद प्रभु हैं सतनामा पचवे पद प्रभु हैं सतनामा बंसी बसती है। चश्म चार दरवाजे, खिड़कियां उनको कहते हैं। दरवाजे नहीं, खिड़कियां हैं चार। गेट तो बहुत बड़े बड़े, कई कारीगरी के, लेकिन 4 खिड़कियों से जाते हैं। जैसे एक दरवाजा होता है, खिड़की होती है, खिड़कियों से जाते हैं। सुन लेना और बताने वाले इसी की नकल कर लेना, फिर बता लेना। तो 4 खिड़कियां हैं, उसी में प्रभु महाकाल पुरुष रहते हैं। इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, किधर से जाओ, कुछ पता नहीं कहाँ से जाते हैं। जाने वाले ही जान सकते हैं कि किधर से जाते हैं। 5वें पद पर 5वें स्थान पर प्रभु सतनामा है। सतनामा जो सत्यधाम है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमें जाना है। चरण कमल सतधाम विराजे चरण कमल सतधाम विराजे बीन बांसुरी मुँह से बाजे बीन बांसुरी मुँह से बाजे वही सत्यलोक धाम के चरण कमल यहाँ पहले नंबर से पहले रखे हुए सहस दल कमल पर। सहस हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है, उस पर गुरु महाराज के चरण कमल है। उस चरण कमल के दर्शन गुरु सतगुरु चरण कमल बलिहारी है। वो चरण कमल इधर है और वही चरण कमल सत्यलोक धाम में मिलते हैं। और प्रेमियों, बीन बांसुरी उनके मुंह से बजती है। सत्य के चरण गए ये कवारी सत्य के चरण गए कवारी सूरत हो गई वारी पारी सूरत हो गई वारी प्यारी सत्य के चरण, सदगुरु के चरण कह लिया और सूरत इस पार से उस पार हो गई। अब प्रेमियों, जब चलने की तैयारी करोगे, चलोगे, तब तो वहां पहुंचोगे।
जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे नहीं तो मेरी तेरे डायरी में लिखोगे नहीं, और लिखोगे नहीं तो कहेंगे अमर संदेश पत्रिका से चोरी कर लिया होगा, कहीं से इधर उधर की मार दिया होगा, बहुत सी प्रार्थनाएं इधर से कर दिया होगा। और ये क्या है? ये सब काल का है। काल को देखा नहीं, काल की बात करते हैं। काल भगवान को देखेंगे तो वैसे अब क्या कहें क्या होगा, बहुत कुछ गड़बड़ होगा। तो सदगुरु को बुलाओ, करो विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। परम पुरुष सतगुरु गुरुदेवा, परम पुरुष सतगुरु सतगुरुदेवा। निज चरणन की कर लो सेवा, निज चरणन की कर लो सेवा। दया कृपा मन भावन की, दया कृपा मन भावन की। कर विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। प्रेम में एक बात याद आ गई है। बात ये याद आ गई है कि गुरु गोविंद से ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाओ, 1.25 लाख से एक लड़ाओ। गुरु महाराज ने मुझसे बताया है कि 1.25 करोड़ से एक लड़ाओ। तो दिक्कत की कोई बात नहीं, आप 100-200 जो हो काफी हो पूरे विश्व के लिए। 1.25 करोड़ पर एक का नंबर लगेगा, तो उसी तरह गिन चुन करके अब 1.25 करोड़ पर एक, अब 100-200 यहाँ हो, तो जो घरों में हो, जो परिवारों में हो, जो आए जो नहीं आए, सब जोड़ जाड़ करके हो जाएंगे पूरे विश्व का। और जब सफाई होगी तो नीच धर्मी पापी कुकर्मी तो रहेंगे नहीं, तो उनकी सफाई हो जाएगी। उसके बाद में आप 1.25 करोड़ पर एक का नंबर रहेगा, आप अकेले 1.25 करोड़ पर रहोगे। ये स्वामी जी महाराज ने बताया। पर सुबह ध्यान भजन कर लो, ये नहीं कि शाम को बैठो तो ए भैया जी कुछ बनते नहीं, माला छूट जात है। हम अंग्रेजिस्तान में चले जाए थे, दूसर को कहा हम हिंदुस्तान में चले जाते, कोई कहे कहाँ चले जाते। अरे भाई सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे यहाँ, तो इसीलिए तुमको बुलाया जाता है। और डर के मारे लोग नहीं आएंगे, आते हैं कि वहाँ कहता है सुमिरन ध्यान भजन करना पड़ेगा। हमने कभी किया नहीं, भीड़ देखा है, जय गुरुदेव भीड़, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, माला कोटी पर हमेशा टंगी रही, हमने कुछ किया ही नहीं, तो कैसे क्या होगा। और यहाँ सुमिरन ध्यान भजन करना है। तो प्रेमियों अभी नाश्ता मिलेगा, नाश्ता कर लो, फिर बैठ करके थोड़ा ध्यान भजन कर लो। फिर गुरु महाराज का जन्मदिन समय हो जाएगा, झांकी निकलेगी, थोड़ा नाच गा लो। गुरु महाराज के लिए नाचो गाओगे तो मीरा की तरह तुम्हारा भी नाम रोशन होगा। नहीं नाचो गाओगे तो तुम्हारा नाम नहीं होगा। हम भी नाचे गाएंगे, हम भी चलेंगे। तो प्रेमियों करो विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। मन चित रख दो गुरु चरणन में, मन चित रख दो गुरु चरणन में। नाम भजन सुख पावन की, नाम भजन सुख पावन की। करो विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। साच
साचे सतगुरु तुम्हें मिलेंगे, साचे सतगुरु तोहे मिलेंगे। मुक्ति धाम निज पावन की, मुक्ति धाम निज पावन की, करो विनती सतगुरयान की, करो विनती सतगुरु आन की। सत्य गुरु जय